हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। हम किस तरह से सहज ऊर्जा के लिए रिलैक्स रह सकते हैं, आइए जानते हैं। मेरा एक मित्र एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है जो हमेशा महत्वपूर्ण मामलों को निपटाता है और जिसकी रुचियां भिन्न हैं, परंतु मैं जब भी उसे देखती हूँ तो वह हमेशा सहज दिखता है। वह हर काम को कुशलता से और जल्दी करता है, परंतु जल्दबाजी में नहीं करता। उसके चेहरे पर वह तनाव या परेशानी नजर नहीं आती जो उन लोगों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख जाती है जिनसे या तो उनका समय या उनका काम नहीं संभल रहा है। मैंने उससे उसकी सहज शक्ति के रहस्य के बारे में पूछा। वह मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, अरे नहीं, इसमें रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने आप को ईश्वर की लय में लाने की कोशिश करता हूँ, बस इतना ही। हर सुबह नाश्ते के बाद उसने स्पष्ट किया, मेरी पत्नी और मैं शांति के लिए लिविंग रूम में जाते हैं। हम में से एक प्रेरणादायक सामग्री जोर से पढ़ता है ताकि साधना का मूड बन सके। यह एक कविता हो सकती है या किसी पुस्तक के कुछ पैराग्राफ। इसके बाद हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने मूड और मानसिक स्थिति के हिसाब से प्रार्थना या साधना करते हैं। फिर हम इकट्ठे यह विचार करते हैं कि ईश्वर हम में शक्ति और शांत ऊर्जा भर रहा है। यह 15 मिनट का एक निश्चित कार्य है और हम इसे कभी नहीं छोड़ते। हम इसके बिना चल ही नहीं सकते। हम इसके बिना टूट जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप मुझे हमेशा यह अनुभव होता है कि मेरे पास अपनी जरूरत से अधिक ऊर्जा है और आवश्यकता से अधिक शक्ति है। इस कार्यकुशल व्यक्ति का कहना था जो सहज शक्ति प्रदर्शित करता था। फरवरी की एक सुबह मैं फ्लोरिडा के एक होटल के बरामदे में तेजी से जा रहा था। मेरे साथ में डाक थी जो अभी अभी न्यूयॉर्क के ऑफिस से आई थी। मैं मध्य जाड़े की छुट्टियों को मनाने के लिए फ्लोरिडा आया था, परंतु मैं सुबह सबसे पहले डाक निपटाने की अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा था। जब मैं जल्दी से आगे बढ़ा और 2 घंटे तक उस डाक का जवाब देने के काम की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए तो जॉर्जिया के एक मित्र ने मुझे रोका। वह आराम कुर्सी पर अपने हेड को आंशिक रूप से अपनी आंखों के सामने करके बैठा हुआ था। उसने मुझे जल्दी में जाते देखकर रोका और अपने धीमे और सुखद दक्षिणी लहजे में कहा, डॉक्टर, आप इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं? फ्लोरिडा के सूरज में ऐसा करना ठीक नहीं है। आप यहाँ आइए और इन आराम कुर्सियों पर बैठिए और एक महान कला का अभ्यास करने में मेरी मदद कीजिए। आश्चर्य से मैंने पूछा कि एक महान कला का अभ्यास करने में आपकी मदद करूं? हाँ, उसने जवाब दिया, एक ऐसी कला जिसे आप लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। अच्छा, मैंने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि यह कला क्या है। मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ कि आप किसी कला का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ, उसने कहा। मैं सिर्फ सूरज की रोशनी में बैठने की कला का अभ्यास कर रहा हूँ। यहाँ बैठिए और सूरज को अपने चेहरे पर पड़ने दीजिए। इसकी गर्मी सुखद है और यह अच्छा लगता है। इससे आपके अंदर शांति का अनुभव होता है। क्या आपने कभी सूरज के बारे में सोचा है? उसने पूछा। यह कभी जल्दी में नहीं रहता, यह कभी रोमांचित नहीं होता। यह धीमे धीमे बस काम करता जाता है और कोई हल्ला नहीं मचाता। यह कोई बजर नहीं बजाता, किसी टेलीफोन का जवाब नहीं देता, कोई घंटी नहीं बजाता। यह सिर्फ चमकता रहता है और सूरज एक क्षण में ही इतना काम कर जाता है जो आप और मैं जिंदगी भर में नहीं कर सकते। जरा सोचिए कि यह क्या करता है। इसकी वजह से फूल खिलते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, धरती गर्म होती है, फल और सब्जियां बढ़ते हैं और फसल पकती है। यह पानी को ऊपर उठाता है ताकि वापस धरती पर गिर सके और यह आपको शांति का एहसास दिलाता है। मैंने पाया है कि जब मैं सूरज में बैठता हूँ और सूरज को अपने ऊपर पड़ने देता हूँ तो यह अपनी किरणों को मेरे अंदर भर देता है, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब भी मुझे समय मिलता है
मैं सूरज की रोशनी में बैठ जाता हूँ। इसलिए अपनी डाक को किसी कोने में पटक दो, उसने कहा, और मेरे पास यहाँ आकर बैठो। मैंने ऐसा किया और आखिरकार, और जब मैं अपने कमरे में गया और अपनी डाक पर काम किया तो मैंने उसे बहुत जल्दी से निपटा दिया। छुट्टी बिताने की गतिविधियों के लिए और सूरज में बैठने के लिए अब मेरे पास बहुत लंबा दिन बचा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।